आज हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को अध्याय 2 के प्रश्नावली 2 के आगे के प्रश्नों को पढ़ाने वाले हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण निकायों को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। तो दिए गए चरों के लिए हल करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे 4 प्रश्न दिए हुए हैं। इन चारों प्रश्नों को आपको किसी भी विधि से आप इसे हल कर सकते हैं। हमारे पास कौन कौन सी विधि है? एक आलेख विधि है, एक है विलोपन विधि, एक है प्रतिस्थापन और एक है वज्रगुणन विधि है। तो 4 विधि है, आप चारों में से कोई भी विधि से हल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे सरल विधि बताऊंगा। इन चारों में सबसे सरल विधि जो है वो है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। अक्सर हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि का ही उपयोग अधिकतर करते हैं क्योंकि ये सबसे सरल विधि है। तो इस प्रश्न को मैं यहाँ पे हल करूंगा प्रतिस्थापन विधि से। तो चलो देखते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या है, अच्छे से देखना। चलो स्टार्ट करें। तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, x प्लस वाई बराबर 7 और x माइनस वाई बराबर -1 यहाँ पे दिया हुआ है। इसे मैं प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा प्रतिस्थापन विधि से। इस तरह से आपको लिख के बताना होगा कि ये आप किस विधि से हल कर रहे हैं। अगर हम इसे विलोपन से हल करते तो यहाँ पे मैं विलोपन लिखता, वज्रगुणन से हल करता तो वज्रगुणन विधि लिखता, आलेख विधि से हल करता तो आलेख विधि लिखता। तो यहाँ पे मैं जिस विधि से हल कर रहा हूँ वही चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा। ये प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 को लेंगे। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर यहाँ पे 7 दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे जो y है ना, इसको हमें दूसरे साइड ले जाना है पक्षांतर करके। तो यहाँ पे बचेगा क्या, x बचेगा, यहाँ पे 7 और इस साइड आके ये क्या हो गया, बराबर के। देखो बराबर ये है ना, और बराबर किस पर क्या है, 7 है। तो ये y जो है बराबर के इस साइड आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर हुआ है, तो पक्षांतर होकर इस साइड में आया, तो इसका जो चिन्ह है वो क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। समझ में आया? तो ये परिवर्तन होके यहाँ पे प्लस से क्या हो गया, माइनस हो गया। तो x का मान क्या है, यहाँ पे 7 माइनस 3 आया। अब ये जो x का जो मान है 7 माइनस 3, इसे हमें कहाँ पे रखना है, समीकरण 1 में रखना है कि समीकरण 2 में रखना है? इसके जो मान है इसे हमें समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 में क्यों रखेंगे, समीकरण 1 में क्यों नहीं रख रहे हैं? समीकरण 1 में इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि ये जो प्रश्न है, मतलब ये जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 से ही ये प्राप्त हुआ है समीकरण 3। तो ये किसका हिस्सा है, समीकरण 1 का ही हिस्सा है। इसलिए हम समीकरण 1 के हिस्से को समीकरण 1 में नहीं रख सकते। कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 2 में। समझ में आ रहा है? चलो समीकरण 2 में रख दो। तो यहाँ पे लिखो समीकरण 2 में, यहाँ पे 2 लिख लो, 2 में x का मान रखने पर, x का मान क्या है, 7 माइनस वाई, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो x की जगह में यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस वाई आ जाएगा, और पहले से यहाँ पे माइनस वाई दिया हुआ है और दूसरे साइड में क्या है, -1 दिया हुआ है। इन दोनों को हल कर लेते हैं। और ये जो 7 है ना, ये संख्या में और ये वाला संख्या है, तो दोनों संख्या को एक साइड ले जाते हैं। तो ये दोनों एक साइड चला जाएगा। तो यहाँ से 7 इस साइड जाके क्या हो जाएगा, -1 पहले से यहाँ पे है, और इस साइड आके ये 7 जो है प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मैंने आपको ये चीज बताया है ना कि ये जो बराबर के इस पार, देखो बराबर है और इसके इस साइड में क्या है, 7 है। अगर इसे हम इस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके जो चिन्ह है वो परिवर्तन हो जाएगा। तो प्लस से क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ पे -1 दिया हुआ था और ये प्लस में था, तो -7 हो गया। यहाँ तक समझ में आया? ये माइनस और ये माइनस दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा। ये -2y बराबर, इन दोनों को हल करते हैं तो ये भी माइनस माइनस में ये भी जुड़ जाएगा, तो -8 हो जाएगा। अब देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों में माइनस है। तो माइनस माइनस दोनों साइड में दिया है, तो माइनस क्या हो जाएगा, दोनों से कट जाएगा। तो ये दोनों मान क्या हो गया, प्लस में आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 2 है ना, वो y के साथ गुणा के रूप में है। अब यहाँ पे जो 2 है y के साथ क्या है, गुणा के रूप में है। तो गुणा के रूप में है तो क्या ये पक्षांतर होगा कि तिर्या गुणा होगा? यहाँ पे आप सोचो, यहाँ पे पक्षांतर नहीं होगा। क्यों पक्षांतर नहीं होगा? पक्षांतर हम उन्हीं संख्याओं को कर सकते हैं जो किसी के साथ जुड़ा हो। यहाँ पे जुड़ा नहीं है, ना ये जोड़ने के रूप में और ना ये घटाने के रूप में। किसमें, गुणा के रूप में। तो गुणा के रूप वाले के साथ पक्षांतर कभी भी नहीं होता। क्या होता है, तिर्या गुणा होता है। कैसे, देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं मतलब 1 है, और ये जो 2 है ना, इसे हमें हटाना है। इसके साथ जो चिपका हुआ है y के साथ, इसे हमें हटाना है। तो हटाने का एक ही तरीका है, तिर्या गुणा। तो गुणा के रूप में, इसीलिए ये गुणा के फॉर्म में नीचे आ जाता है, तिर्या गुणा होके। तो ये यहाँ पे बचेगा 2y, यहाँ पे
कुछ नहीं था तो 1 लाए थे तो 1 को लिख लेते हैं, और यहाँ पे 8 है, और ये जो 2 है ऊपर से कहाँ आ गया, नीचे आ गया। इसको हम क्या कहते हैं, तिर्यक गुणा कहते हैं। और यहाँ पे हमने जो अभी किया था ना, इसे हम कहते हैं पक्षांतर। ध्यान से देखना, पक्षांतर। पक्षांतर और तिर्यक गुणा में कितना अंतर है, ध्यान दो। देखो मैं आपको ये चीज आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे ये दोनों देखो क्या है, जुड़ रहा है ना, और यहाँ पे देखो ये भी साथ इसके साथ जुड़ रहा है। तो किस फॉर्म में है, जोड़ने के फॉर्म में है, जोड़ने या घटाने के फॉर्म में, ये समझ सकते हो। तो जोड़ने या घटाने के फॉर्म में कोई संख्या रहता है तो उसके साथ पक्षांतर होता है। लेकिन इस तरह से चर राशि है, ये क्या है, y जो है चर राशि है। चर राशि के साथ या अचर राशि के साथ कोई भी संख्या जुड़ा रहेगा, उसे हमें हटाना है। इसके साथ चिपका हुआ जो संख्या है क्या है, 2 है, तो 2 को मुझे हटाना है यहाँ से। तो क्या होगा, तो वो उसके लिए हम तिर्यक गुणा नियम लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे अभी हुआ है। समझ में आ गया। इस तरह से दोनों जो है वो अलग अलग है, एक आपको नहीं समझना है। कई लोग कमेंट करते हैं कि सर अभी आपने एक को पक्षांतर किया है और एक जो है अचानक ये 2 से ऊपर से नीचे कैसे आ गया, और ये नीचे से ऊपर वापस कैसे चला गया। तो यहाँ पे जो नियम है ना, दोनों नियम को आपको सीखना होगा, पक्षांतर और तिर्यक गुणा का। अगर आप इसे नहीं सीख पाओगे तो ये प्रश्न जो है ना नहीं बना पाओगे। मैं आगे बताते चलूंगा, आप लोग ध्यान देना कि मैं तिर्यक गुणा और पक्षांतर को किस तरह से बता रहा हूँ, ये चीज आप लोग थोड़ा बारीकी से देखना। चलो आगे हल करें। अब यहाँ पे जो 2y है, सॉरी यहाँ पे 2 जो है कहाँ से आ गया, ऊपर से नीचे आ गया, थर्ड गया ना 2। तो यहाँ पे बचा क्या, y, और 1 का भाग हम y के साथ करेंगे तो y ही आएगा, और इसका भी भाग दे देते हैं। 8 का भाग करेंगे 2 के साथ, तो 2 एकम 2 चौके कट गया, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, y का मान यहाँ पे 4 प्राप्त हुआ। और ये जो y का मान है ना, अब हम इसे कहाँ पे रखेंगे, हमारे पास 3 समीकरण है, देखो यहाँ पे 1 2 3, इन तीनों में से किसी में भी रख दो, x का मान आ जाएगा। चाहे आप 1 में रखोगे तो भी x का मान आएगा, 2 में रखोगे तो भी आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा, 3 में रखोगे तो भी आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 3 में रख देता हूँ। तो यहाँ पे लिख लो समीकरण 3 में y, x नहीं है, y का मान रखने पर, अब y क्या है, 4 है ना, और समीकरण 3 क्या है, यहाँ पे देखो x बराबर 7 माइनस वाई। तो यहाँ पे लिख लो x बराबर 7 और माइनस y था ना, तो y की जगह में हमें क्या रखना है, 4 रखना है। तो यहाँ पे हो गया x बराबर, ये दोनों प्लस और माइनस है तो घट जाएगा, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त होगा। और यही क्या है, इसका आंसर है। x यहाँ पे y का मान 4 प्राप्त हुआ और x का मान कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से पहला प्रश्न बन गया प्रतिस्थापन विधि में। ये प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्रतिस्थापन विधि का पहला प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न से आप लोग समझना कि ये कैसे हल होता है। चलो देखें दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न को देखो, यहाँ पे है 2x प्लस वाई दिया हुआ है और बराबर यहाँ पे 8 दिया हुआ है। ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण है यहाँ पे x माइनस 2y बराबर माइनस 1, ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक, अब हम इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखो प्रतिस्थापन विधि से। ये प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, तो देखो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 8, यही है समीकरण 1। अब हम यहाँ पे ये जो 2x है इसको हम अकेले करेंगे और ये वाला जो है इस पर पक्षांतर कर देंगे। तो ये हो गया 2x बराबर, यहाँ पे आ गया 8 और ये हो गया माइनस y हो गया। ठीक, कितना हो गया, यहाँ पे देखो 2x का मान कितना आ गया, 8 माइनस y। अब यहाँ पे देखो ये जो संख्या है ये x के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसे हटाने की कोशिश करेंगे। हम इसके साथ नहीं रखेंगे, हमें सिर्फ x अकेला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। तो हटाने का तरीका क्या है, हटाने का तरीका है कि यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, देखो क्या है, 2 इसके साथ चिपका हुआ है ना गुणा के रूप में, तो गुणा के रूप में मतलब क्या है, तिर्यक गुणा होगा। तो यहाँ पे x अकेला हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे 8 माइनस वाई, और ये ऊपर से कहाँ पे आ जाएगा, नीचे में। तो ये हो गया 2। यहाँ पे हुआ है पक्षांतर और यहाँ पे क्या हुआ है, तिर्यक गुणा हुआ है, गुणा हुआ है। ध्यान से देखना, तिर्यक गुणा और पक्षांतर में क्या अंतर है, पता चल गया। देखो
ये जो y है प्लस के रूप में था, इस साइड आके क्या हो गया, माइनस हुआ, इसको हम कहते हैं पक्षांतर। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो चर राशि है x के साथ, ये 2 जो है गुणा के रूप में, मतलब इसके साथ चिपका हुआ है। तो ये चिपका हुआ जो मान है, जो 2 है ना, इसको हमें निकालना है। तो हम निकालेंगे कैसे, हम इसे निकालेंगे तो इसके लिए हमें तिर्या गुणा करना पड़ेगा। तो ये ऊपर में है मान, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा। तो 8 माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। इस तरह से इसे हम तिर्या गुणा कहते हैं, इसे हम पक्षांतर कहते हैं। तो अब तक थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। चलो आगे हम क्या करेंगे, ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। समीकरण यहाँ पे इसके मान को कहाँ पे रखेंगे, इसके मान को हम रखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में। क्या हम इसके मान को समीकरण 1 में रख सकते हैं, नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि ये जो मान है वो समीकरण 1 से ही हमने प्राप्त किया है x के मान को, तो समीकरण 1 में नहीं रख सकते, इसलिए हम कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में x के मान को रखने पर x का मान कितना है, देखो समीकरण 2 देख लो, यहाँ पे समीकरण 2 में x माइनस 2y दिया है, तो x की जगह पे हमें क्या रखना है, 8 माइनस वाई रखना है, अपान 2 रखना है। तो यहाँ पे लिखो 8 माइनस वाई अपान 2। इसके बाद क्या दिया हुआ है, देखो माइनस 2y, तो यहाँ पे लिखो माइनस 2y। फिर यहाँ पे देखो बराबर माइनस 1, ये बराबर माइनस 1। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव लग रहा है ना प्रश्न, लेकिन बहुत ही आसान है। कैसे समझना है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। अब दोनों के नीचे के हर को देखो, क्या बराबर है, नहीं है बराबर, तो क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करने का तरीका क्या है, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। क्या बताया था मैंने, कि यहाँ पे जो 1 है ना, इन दोनों का ऊपर नीचे गुणा यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे जो 2 है इसका गुणा ऊपर नीचे इन दोनों के साथ करेंगे। तो 1 का पहले कर देते हैं, इनके साथ पूरा गुणा करेंगे, तो 8 एकम 8 ही प्राप्त होगा, और ये माइनस वाई का माइनस वाई प्राप्त होगा 1 का गुणा होने पर। अब ये जो 1 है ना, इसका गुणा 2 के साथ भी होगा, तो 2 का 2 ही प्राप्त होगा। फिर माइनस लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो हर में मान है वो क्या है, 2 है, तो इस हर के मान से ऊपर नीचे दोनों को गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 वाई, और नीचे में क्या है, 2 है और 1 है, गुणा होके क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 बराबर यहाँ पे माइनस 1 रहेगा। अब यहाँ पे देखो दोनों मान बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लघुत्तम जो है वो कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। इसे हम एक बार लिखते हैं। लघुत्तम का मतलब क्या होता है, देखो 2 गुणित 2, इसे अंडर रूट के अंदर लिख लो, तो यहाँ से कितना बाहर निकल गया, 2 बाहर निकलेगा ना, तो इस तरह से जोड़ा से क्या हो गया, 2 बाहर निकल गया। आप इस तरह से मत समझना, क्योंकि ये कई बार होता है, नीचे में हर अगर बराबर बराबर है, 2 2 और भी मान है, 2 दिया है और मान 2 है, तो सबको आपको एक ही बार लिखना होता है, याद रखना। तो एक बार हमने इसे लिख लिया। अब यहाँ पे जो मान है उसको लिख लेते हैं 8 माइनस वाई, फिर ये क्या है, माइनस है, फिर 4 वाई है बराबर माइनस 1। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे 4 और 1, देखो 4 और 1 वाई है, इन दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ पे 8 पहले से दिया हुआ है, और ये दोनों माइनस माइनस में जुड़ के क्या हो जाएगा, प्लस 5 वाई हो जाएगा, और नीचे में 2 है, और ये माइनस 1। अब मुझे यहाँ से 2 को हटाना है, तो 2 को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये तिर्या गुणा के रूप में ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है, तिर्या गुणा नियम लग रहा है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे 8 माइनस 5 वाई बचेगा, यहाँ पे माइनस 1 है, गुणा हो जाएगा 2 के साथ, तो ये हो गया माइनस 2 गुणा होके, और यहाँ पे 8 माइनस 5 वाई रहेगा। अब इस 8 को भी मुझे कहाँ पे ले जाना है, इस साइड पे ले जाना है। क्यों, क्योंकि ये नंबर है और ये भी नंबर है, दोनों नंबर नंबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, तिर्या गुणा होगा कि पक्षांतर होगा। तो देखो चर राशि क्या है, चर राशि है हमारा y, तो y के साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये y के साथ क्या है, ये y के साथ इस तरह से गुणा के रूप में नहीं है, किस रूप में है, जोड़ने या घटाने के रूप में है, इसलिए ये क्या होगा, ये जो है उस साइड पक्षांतर होगा। तो यहाँ पे बचेगा माइनस 5 वाई, यहाँ पे हो गया माइनस 2, ये इस साइड आके क्या हो गया, r जो है ये माइनस 8 बन गया। यहाँ पे हुआ है पक्षांतर हुआ है, क्या हुआ है, पक्षांतर। देख लो ये इस साइड आया, पक्षांतर हुआ। अब इसको हल करो तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये दोनों क्या है, माइनस में था तो माइनस में लिखना है आपको मान को, और यहाँ पे माइनस 5 वाई। अब देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस कट जाएगा, तो दोनों मान क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। अब देखो 5 जो है इसके साथ क्या है, चिपका हुआ है ना, किस फॉर्म में चिपका हुआ है, गुणा के फॉर्म में, तो गुणा के फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ये दोनों के नीचे में क्या होगा, 1 होगा, तो ये ऊपर से कहाँ पे आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा, तो यहाँ पे होगा तिर्या गुणा। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ y, और ये हो जाएगा 10 अपान 5, यहाँ पे क्या हुआ,
तिर्यक गुणा हुआ। समझ में आया? तिर्यक गुणा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे y का मान 5 एकम 5 दूनी, y का मान यहाँ पे प्राप्त हो गया 2। अब इस y के मान को कहाँ पे रखना है हमें? हमारे पास 3 समीकरण है, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। इन तीनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण में रखोगे तो y का मान, किसी भी समीकरण में रखो, x का मान निकल जाएगा। तो चलो इस बार मैं आपको कहाँ पे रख के दिखाता हूँ, 1 में। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 2x प्लस, देखो यहाँ पे क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 8 है। तो यहाँ पे y का मान कितना रखूंगा? 2 रखूंगा ना। यहाँ पे देखो कितना है, 2, तो 2 रख दो, और बराबर कितना दिया था? 8 दिया हुआ था। यहाँ पे आप लिख लेना, यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 1 में y का मान रखने पर, जगह कम है इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ, इसके बाद आपको ये करना है। अब यहाँ पे 2x और ये जो 2 है इस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? पक्षांतर होगा। तो ये प्लस से क्या हो गया? माइनस हो गया। क्या हुआ है? पक्षांतर। तो यहाँ पे लिख लो आप, पक्षांतर हुआ है। यहाँ पे 2x है और बराबर, ये दोनों घट जाएगा तो कितना होगा? 6 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो 2 जो है x के साथ किस फॉर्म में? गुणा के फॉर्म में। इसका मतलब क्या होगा? तिर्यक गुणा होगा। तो तिर्यक गुणा होगा तो यहाँ पे मैं साइड में अब बना लेता हूँ। यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 6 के नीचे में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समझ में आया? क्या करना है आपको? 6 के नीचे में 2 लेना है। तो 2 कैसे नीचे में आ रहा है आपको पता चल रहा है? यहाँ पे क्या हुआ है? तिर्यक गुणा। आप लिख सकते हैं, आप तिर्यक गुणा आप इस तरह से लिख लेना। ठीक है, क्या हुआ है? तिर्यक गुणा। अब इसको भाग दे दो, तो ये हो गया 2 एकम 2 तिया, 3 बार में कट गया। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ? x का मान यहाँ पे 3 प्राप्त हुआ, और y का मान कितना प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ। इस तरह से आपको हल करने हैं। समझ में आया? तो x और y दोनों के मान निकल गया। चलो आगे देखें हम नेक्स्ट प्रश्न। तीसरा जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं कैसे हल होगा। इसको भी मैं आपको पूरा समझा दूंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे है 4x दिया हुआ है प्लस 3y बराबर यहाँ पे 5 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखो 2x माइनस वाई बराबर यहाँ पे 2 दिया है। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। अब आप इसको किसी भी विधि में इसको भी हल कर सकते हो। तो यहाँ पे भी मैं आपको प्रतिस्थापन विधि में ही हल करके बताऊंगा। तो चलो और अच्छे से सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे समीकरण 1 को ले लेता हूँ। समीकरण 1 क्या है? 4x प्लस 3y बराबर यहाँ पे 5 है। ये जो 3y है इसको इस पार ले जाते हैं तो यहाँ पे बचेगा क्या? 4y बचेगा, और यहाँ पे 5 माइनस क्या हो जाएगा? 3y। यहाँ पे प्लस था इसलिए ये क्या हो गया? माइनस हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया? पक्षांतर किया है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पक्षांतर। अब यहाँ पे देखो 4 जो है इसके साथ क्या है? गुणा के रूप में है, तो क्या होगा? तिर्यक गुणा के रूप में नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 माइनस 3y बराबर, यहाँ पे y अकेला रहेगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यही चीज मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि वो 4 कैसे नीचे आ रहा है। इससे पहले वाले प्रश्न में किसी भी संख्या को वहां पे देखना गुणा के रूप में था, वो नीचे कैसे आ रहा था, तो उसको हम कहते हैं तिर्यक गुणा। तो यहाँ पे नियम लगा है तिर्यक गुणा का, तो ये इस नियम के तहत ये नीचे आ रहा है। तो देखो 4 इसके साथ गुणा के रूप में, इसलिए इसके साथ क्या कर रहा है? ये इन संख्याओं को भाग दे रहा है। समझ में आ रहा है? चलो अब हम एक सेकंड, ये है x है ना, मैं यहाँ पे मैंने y लिख दिया गलती से। ठीक है, ये x है। अब हमें यहाँ पे तीसरा समीकरण प्राप्त होगा। अब इस तीसरा समीकरण को कहाँ पे रखेंगे? दूसरा समीकरण में इसके मानों को रखेंगे। क्यों रख रहे हैं दूसरे समीकरण में? पहले में क्यों नहीं रख रहे हैं? पहले में इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि पहले से ही हमें x का मान प्राप्त हुआ है, इसलिए हम इसे दूसरा समीकरण में रखेंगे। समझ में आ गया? इसीलिए हम यहाँ पे इसके मान को कहाँ पे रख रहे हैं? दूसरा समीकरण में रख रहे हैं। चलो दूसरा समीकरण क्या है यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लिख लो समीकरण 2 में x का मान रखने पर। समीकरण 2 है 2, यहाँ पे x क्या है? देखो 2 के साथ x का गुणा है, तो x का मान कितना है? यहाँ पे 5 माइनस 3y और नीचे में क्या है? 4 दिया हुआ है, फिर माइनस y है बराबर 2 दिया हुआ है। अब इसको हल करना है हमें, तो ये जो 2 है इसका अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो 2 है और ये 2 है, काट देते हैं। तो यहाँ पे बचा क्या? 5 माइनस 3y
और यहाँ पे 2 माइनस वाई बराबर 2 यहाँ पे बचा है। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के मानों को बराबर करेंगे। नीचे में जो हर है वो बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करने का तरीका क्या है कि ये जो 2 है इसका ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और ये 1 है इसका ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे तो 5 माइनस 3y ही प्राप्त होगा, और 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 2 ही प्राप्त होगा। इसी तरह से 2 के साथ इसका गुणा करेंगे तो 2y प्राप्त हो जाएगा, और 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। इस तरह से देखो नीचे के जो हर है ये क्या हो गया, बराबर हो गया। बराबर हो गया तो इसको हम एक बार लिख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे इन सभी मानों को एक साथ लिख लेते हैं। तो 5 माइनस 3y और ये है माइनस 2y बराबर यहाँ पे 2 दिया हुआ है। इसको हल करते हैं तो यहाँ पे 5 माइनस, इन दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों माइनस माइनस में है, तो ये हो जाएगा 5y हो जाएगा बराबर 2, और यहाँ पे 2 है। ये जो 2 है ये नीचे में है, इससे हमें ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे होगा ये तिर्या गुणा। तो 5 माइनस 5y बराबर 2 गुणित 2। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ, क्योंकि ये ऊपर जाके गुणा ही होगा, तो गुणा होके क्या हो गया, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तिर्या गुणा हुआ है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा में मान जिस तरह से ऊपर से नीचे आ सकता है, इसी तरह से नीचे से ऊपर भी जा सकता है, ये चीज याद रखना। चलो आगे हल करें। अब यहाँ पे देखो ये संख्या तो दोनों को एक साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पे हो गया 4 माइनस 5, और यहाँ पे माइनस 5y बचेगा। तो यहाँ पे माइनस 5y बराबर ये हो गया माइनस 1। माइनस 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि माइनस वाला जो संख्या वो बड़ा, इसलिए इसके चिन्ह को लेंगे। अब यहाँ पे देखो दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये दोनों प्लस में हो गया, और 5 इसके साथ क्या है, गुणा के रूप में है, तो क्या होगा, तिर्या गुणा होगा। तो y को अकेला कर दो, 1/5 आप इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ है, तिर्यक गुणा नियम लगा है। समझ में आ रहा है। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो y के मान हमें प्राप्त हुआ है ना, इस मान को हम कहाँ पे रखेंगे, इस मान को हम समीकरण 1 2 3 किसी में भी आप रख सकते हो, x का मान निकल जाएगा। देख लो हमारे पास कितने समीकरण हैं, 3, 1 2 3, किसी में भी रख लो, y का मान, x का मान आ जाएगा। तो हम कहाँ पे रखते हैं, हम रख लेते हैं समीकरण इस बार 2 में रख लेते हैं, ठीक है। इससे पहले वाले में हमने 1 में रखा था, इससे पहले वाले में हमने 3 में रखा था, इस बार हम 1 में रख के देखते हैं। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रख लेते हैं समीकरण 1 में, सॉरी समीकरण 2 है ना, मैंने समीकरण 2 कहा था, सॉरी समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 क्या है, देखो यहाँ पे देखो 2x माइनस वाई है ना, तो यहाँ पे लिखो 2x माइनस वाई का मान हमें रखना है। तो माइनस के बाद क्या है, यहाँ पे देखो y है, तो y का मान क्या रखेंगे, 1/5 रखेंगे, और इसके बराबर की इस पार है 2 है। अब इसे हल कर लेते हैं। तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, पक्षांतर होगा। तो यहाँ पे 2x बचेगा, और यहाँ पे 2 पहले से दिया हुआ है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/, यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 2x बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1। तो देखो इन दोनों के हर को हमें बराबर करना है, तो मैं यहाँ पे साइड पे बराबर कर देता हूँ। इस 5 को ऊपर नीचे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और ये 5 हो जाएगा। इसी तरह से देखो इस 1 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 5 हो जाएगा। तो ये नीचे के दोनों मान बराबर हो गए, मतलब यहाँ पे 5 आ गया, और यहाँ पे कितना है 10, इसको एक साथ लिख लेते हैं प्लस 1। तो ये दोनों कितना हो जाएगा, 11/5। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ 11/5। मेरे पास जगह कम है इसलिए यहाँ पे मैंने साइड में किया इसको, और यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। 11/5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो 2 है ना, इसको हम क्या करेंगे, हटाएंगे इसके साथ। ये गुणा के रूप में क्या होगा, तिर्या गुणा होगा। तो ये हो जाएगा x अकेला, और ये जो 2 है ये कहाँ पे आएगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो 5 यहाँ पे, इसके साथ 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। तो हमारे पास x का मान क्या प्राप्त हुआ, 11/10 प्राप्त हुआ, ठीक। ये क्या है, इसका आंसर है x और y का। अब आपके जो बुक है उसमें ये दशमलव पॉइंट में दिया है, तो अब आपको क्या करना है दशमलव पॉइंट में लाने के लिए। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो y का जो मान है ना, इसको आप भाग दे दो तो कितना होगा, इसको हम भाग देंगे तो 0.0
कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो देखो y का मान कितना प्राप्त हो गया? 0.2 यहाँ पे प्राप्त हो गया y का मान। इस तरह से 0 प्राप्त हो गया। आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्यों कंफ्यूज नहीं होना है? क्योंकि यहाँ पे क्या किया है कि आपके जो बुक में है वो दशमलव पॉइंट में ला दिया है। आप दशमलव पॉइंट में भी नहीं लिखोगे ना, इस तरह से लिखोगे तो भी आपका आंसर सही है। दशमलव पॉइंट क्या होता है? अक्सर कंफ्यूज करता है। तो आप दशमलव पॉइंट में नहीं, आपको नहीं बनाना है। आपको किस में बनाना है? आपको इस तरह से अब परिमेय संख्या में रखना है आपको मान को, दशमलव पॉइंट में नहीं रखना है। फिलहाल आपके जो उत्तर है आया है उस हिसाब से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। फिलहाल यही आप बनाना, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है, इसको भाग देंगे तो ये 1.1 आएगा। तो x का मान कितना आ गया? 1.1। और देखो 0 पॉइंट यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ। 0.2 और 1.1, तो ये मान जो है x और y के मान है। तो इस तरह से है। अगर आप इस तरह से नहीं चाहते तो आप ऐसा ही बना सकते हैं। ये भी इसका सही आंसर है, कोई गलती नहीं है, 100% सही है। आपके जो चेक करने वाला भी रहेगा ना, वो भी एग्जाम में आपको पूरा में पूरा नंबर देगा, कोई नंबर नहीं काटेगा। ठीक, चलो आगे देखें नेक्स्ट प्रश्न। अब देख लेते हैं चौथा प्रश्न को। यहाँ पे मैं पूरा हल कर रहा हूँ और बारीकी से बताते चल रहा हूँ कि ये कैसे हो रहा है, कैसे बन रहा है। यहाँ पे है 7x है और ये 7 जो है अंडर रूट के अंदर में है। इसी तरह से यहाँ पे 11 है, ये भी अंडर रूट के अंदर में, और y है बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। ये पहला समीकरण हो गया। इसके बाद देखो 3x दिया है, ये 3 अंडर रूट के अंदर है, -5, और ये y बराबर ये 0, ये दूसरा समीकरण है। इसको भी हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से आप लोगों को मैं पूरा प्रतिस्थापन विधि समझा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ कि कैसे प्रतिस्थापन विधि से हल किया जाता है। तो चलो देखें, इसके बाद और जो प्रश्न आएगा उसको मैं विलोपन विधि में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे? समीकरण 1 को लेंगे। समीकरण 1 क्या है? तो देखो समीकरण 1 है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है और यहाँ पे x है और प्लस 11 y यहाँ पे दिया हुआ है बराबर 0। हम क्या करते हैं? y वाले को इस पर पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पे बचेगा क्या? अंडर रूट के अंदर 7x बचेगा और यहाँ पे 11y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे अभी हमने क्या किया? पक्षांतर किया ना, तो यहाँ पे लिख लो पक्षांतर। अब हम यहाँ पे देखो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये जो अंडर रूट 7 है और x है, इसके साथ क्या है? गुणा के रूप में। तो हम क्या करेंगे? तिर्या गुणा करेंगे। तो यहाँ पे x अकेला हो जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 11 और अंडर रूट के अंदर 7 और ये हो गया y। तो देखो बटा के रूप में क्या हो गया? नीचे आ गया। इसको हम कहते हैं तिर्या गुणा। तिर्या गुणा का मतलब क्या होता है? तिर्या गुणा का मतलब तिरछा गुणा होता है। तो ये ऊपर में था तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 रहता है, यहाँ भी कुछ नहीं मतलब 1। तो ये तिरछा गुणा होके 1 के साथ क्या होगा? गुणा होके नीचे में अंडर रूट 7 आ गया। समझ में आया? तिर्या गुणा मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूँ, 4 प्रश्न बता चुका हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पक्षांतर और तिर्या गुणा समझ में आ गया होगा। चलो आगे हल करें। अब इसके मान को कहाँ पे रखेंगे? ये जो समीकरण 3 है इसके मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। क्यों रख रहे हैं आपको पता चल गया होगा। तो चलो समीकरण 2 में रख दो। तो समीकरण 2 क्या है? यहाँ पे दिया हुआ अंडर रूट 3 दिया हुआ है और x की जगह पे हमें क्या रखना है? अंडर रूट 11 और अंडर रूट यहाँ पे 7 रखना है। फिर यहाँ पे y है माइनस यहाँ पे है अंडर रूट 5, y बराबर यहाँ पे 0 दिया है। बस अब हम इसको हल करते जाएंगे और हल करके देखेंगे इसका मान कितना आ रहा है। बस आपको क्या करना है? चेक बस करते जाना है। तो चलो आगे हल करते हैं। यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे तो देखो अंडर रूट के अंदर है दोनों, तो गुणा हो जाएगा। तो कितना होगा? 11 तिया 33। तो आप इसको 33 कर लो, ये 33 हो गया। और नीचे में क्या है? अंडर रूट 7 है। यहाँ पे देखो क्या है? कुछ नहीं मतलब 1 रहेगा इसके नीचे में। तो हम क्या करेंगे? चलो पहले लिख लेते हैं इसे। 7y बराबर सॉरी माइनस अंडर रूट 5 y अपान 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे 1 है, इसका ऊपर नीचे यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो गया 33 और ये हो जाएगा 7, ये अंडर रूट के अंदर में है और ये y। अब यहाँ पे जो अंडर रूट के अंदर में है माइनस अंडर रूट के अंदर क्या है? 7 है, इसका ऊपर नीचे दोनों के साथ गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और 5 दोनों अंडर रूट के अंदर है, तो 7 पंचे कितना हो गया? 35। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, 7 पंचे 35 आ गया। और यहाँ पे क्या है? y दिया हुआ है और ये इसके साथ गुणा होके क्या हो गया? अंडर रूट 7 हो जाएगा और बराबर 0। अब देखो दोनों जो अंडर रूट है वो क्या है? दोनों अंडर रूट क्या है? नीचे के देखो 7 जो है वो बराबर है। तो हम क्या करते हैं? इसे एक बार लिखते हैं। तो ये हो गया अंडर रूट
33y हो जाएगा, और इसको एक साथ लिख लेते हैं अब, और ये अंडर रूट के अंदर 35y हो गया बराबर 0, इस तरह से। ठीक, अब इन दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों को हल कर देते हैं। तो ये भी y है, ये भी y है, और यहाँ पे क्या है, ये अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है। तो हम यहाँ से y को उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो y को आप उभयनिष्ठ निकाल लो। तो ये रहा y जो है उभयनिष्ठ आ गया, और यहाँ पे 33, देखो दोनों में है y, ये दोनों संख्या जो है वो अलग अलग है ना, दोनों क्या है, ये कितना दिया है, ये 33 दिया हुआ है, और ये 35 दिया हुआ है। तो 33 और 35 जुड़ सकता है क्या, नहीं जुड़ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे नहीं। जब ये जुड़ ही नहीं सकता तो हम इसे जोड़ नहीं सकते। दोनों मान अगर सेम होता, 33 और ये 33, तभी ये जुड़ता। यहाँ पे 33 है और यहाँ पे 35 है, तो ये जुड़ेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से y को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो y उभयनिष्ठ निकला, और यहाँ पे कितना बचेगा, 35 बचेगा, और यहाँ पे अंडर रूट 7 बचेगा बराबर 0। ये पूरा मान y के साथ गुणा के रूप में है, तो उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, ये उस साइड जाके 0 के साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 0 के साथ गुणा हो जाएगा, 33 माइनस कितना दिया हुआ है, 35, और अंडर रूट 7 इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो y का मान कितना प्राप्त हो गया, 0। देखो यहाँ पे y का मान क्या प्राप्त हुआ, y का मान यहाँ पे प्राप्त हुआ 0, क्योंकि 0 के साथ इस संख्या को गुणा करोगे तो पूरा मान क्या होता है, 0 हो जाता है। तो y का मान क्या प्राप्त हुआ, 0। अब इस y के मान को हमें कहाँ पे रखना है, y के मान को हम चाहे समीकरण 1 में रखें, चाहे समीकरण 2, चाहे समीकरण 3, 3 समीकरण हमारे पास। हम इन तीनों समीकरणों में, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो ये 3 समीकरण, इन तीनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण में रखो, x का मान निकल जाएगा। तो हम इस बार किस पे रखेंगे, समीकरण 3 में रख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो यहाँ पे x दिया हुआ था, उसके बाद क्या दिया हुआ था, बराबर दिया हुआ है, अंडर रूट के अंदर 11 और अंडर रूट के अंदर यहाँ पे 7 है, और y की जगह पे यहाँ पे, एक मिनट ना, दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। अब देखो x बराबर 11 अंडर रूट के अंदर और अंडर रूट के अंदर 7 है, और y की जगह में हमें क्या रखना है, 0 रखना है। देखो यहाँ पे तीसरा समीकरण देखो, हमें सिर्फ y के स्थान पे रखना है, तो इसके स्थान पे हमने क्या कर दिया, 0 रख दिया। तो देखो यहाँ पे 0, अब ये संख्या 0 के साथ गुणा होकर क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। तो x का मान भी क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। यही इसका आंसर है। समझ में आया। तो x और y के मान को हमने निकाल लिया। देखो हमने कोई भी विधि चेंज नहीं किया, हमने पूरा का पूरा प्रश्न प्रतिस्थापन विधि में हल कर दिया। अगर हम चाहते तो इसे विलोपन विधि में भी हल कर सकते थे, चाहते तो हम वज्रगुणन विधि में पूरा का पूरा प्रश्न हल कर सकते थे, चाहे तो हम इसे आलेख विधि में भी पूरा का पूरा प्रश्न हल कर सकते थे। लेकिन सबसे सरल विधि मैंने क्या बताया था, एक विलोपन है, एक प्रतिस्थापन है। इन दोनों विधि को आपको सीखना है। आपको वज्रगुणन को सीखने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही आपको आलेख विधि को सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे रिलेटेड अभी तक प्रश्न नहीं आया है। अगर आता तो हम उसको आप लोगों के लिए डिफाइन करते हैं।